आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हरियाणा और कई राज्यों से जुड़ी हुई राजनीतिक रूप से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कई राज्यों में समझौता हो चुका है और हरियाणा में भी उस समझौते के तहत एक सीट, जो कुरुक्षेत्र की सीट बताई गई है, वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे देश की जब बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें शामिल है और सीट शेयरिंग हो चुकी है। अब नए समीकरण राजनीतिक रूप से आ चुके हैं। इन समीकरणों के तहत किस तरह का माहौल बना हुआ है और ये जो गठबंधन की जरूरत थी, सीट शेयरिंग की जरूरत थी, ये इसमें कुछ पेंच फंसा हुआ था। आखिर देरी क्यों हुई है और ये जो गठबंधन हुआ इसका असर क्या है? इस समय आम आदमी पार्टी के जो इंद्रिय हल्का के संयोजक रह चुके हैं अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो सारा समझौता हुआ है और जिस तरह की व्यवस्था हुई है और जो देरी हुई है, आखिर कारण क्या रहे हैं और ये समझौते के कारण, इसके पीछे रहस्य क्या है। जनता दल पर स्वागत है जी। आप सबसे पहले तो मैं जनता तहलका का और जनता तहलका के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने बात की है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये पूरे देश के अंदर एक इंडिया अलायंस बना है इंडिया के नाम से, ये उसका गठबंधन है। तो इसमें अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग से शेयरिंग हुई है और वो जो शेयरिंग हुई है वो मिल के हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शेयरिंग है, डिपेंड करता है किस स्टेट के अंदर कैसे शेयरिंग हुई है। और अलायंस का जो भी फार्मूला बनाया वो सब ने मिलजुल के बनाया है। और उसका जो अलायंस ऐसा नहीं है सिर्फ ये अलायंस एक अलायंस है, हर पार्टी अलायंस करती है। बीजेपी में जाके देखो, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो अलायंस के पार्टनर हैं, इस अलायंस के जो इंडिया अलायंस है, इससे नंबर ऑफ पार्टनर आपको बीजेपी के अंदर ज़्यादा मिलने वाले हैं एनडीए के अंदर। साल भर में हम आएंगे आपके पास, लेकिन ये जो समझौता आप लोगों का हो चुका सीट शेयरिंग का, और सीट शेयरिंग के बाद के किस तरह के हालात हैं, क्या आप स्वागत कर रहे हैं इस सीट शेयरिंग के समझौते को? और लोकसभा में आखिर नरेंद्र मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्या यही लक्ष्य है या और भी इसके पीछे कोई रहस्य? देखो, हमारा कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इंसान को हराना है या किसी पर्टिकुलर पार्टी को हराना है। इस समय जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए हैं। अभी आपने चंडीगढ़ के अंदर मेयर का इलेक्शन देखा, कैसे लोकतंत्र की हत्या करी गई थी। तो सबसे पहले देश हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी और अपना घर की हम बात कर सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र की ही रक्षा नहीं कर सकते तो लोकतंत्र को नहीं बचा सकते तो कल कोई देश भी बचने वाला नहीं। तो ये गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये मेरे हित के लिए, अपने हित के लिए, ये देश के हित के लिए गठबंधन है। देश के हित के लिए गठबंधन है। और कांग्रेस पार्टी से इस समय प्रिंस धूड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो गठबंधन हुआ है इंडिया में जो शामिल हैं और सीट शेयरिंग हुई है, इसका आप स्वागत करते हैं और किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में गठबंधन हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इस गठबंधन से आने वाले जो दिनों के अंदर हम मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, और हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। हरियाणा में सरकार बनाएंगे? हरियाणा की तो बाद की सरकार बनेगी, अभी तो केंद्र के चुनाव पहले होने हैं। क्या आपको लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग हराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये गठबंधन हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जैसे जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है उसके अंदर भी बहुत सी पार्टियां हैं। इसी प्रकार से विपक्ष की जो गठबंधन है उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम दिया है। तो इसमें भी अलग अलग स्टेट की, अलग अलग राज्य की जो पार्टी हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हैं, चाहे वो स्टेट पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ। और ये सब हर स्टेट के अंदर मिल के हम अलग अलग पार्टियों के जो इंडिया अलायंस है मिलकर चुनाव लड़ेगा और मिलकर ही इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। मिलकर ही इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। अभी ये जो गठबंधन हुआ, कौन कौन से राज्यों में ये गठबंधन हुआ और सीट कौन कौन सी आई है, क्या बताना चाहेंगे अनिल जी? देखो, ये जो गठबंधन मैंने पहले बोला, ये इंडिया अलायंस का गठबंधन है। ये पूरे देश के अंदर गठबंधन है, डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाया। अगर मैं आम आदमी पार्टी के साथ बात करूँ तो दिल्ली के अंदर हमारा कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ऐसे
यूपी की बात करें तो अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलायंस हुए हैं इंडियन अलायंस के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 3 सीट पे। पर ऐसा नहीं है कि वो तीनों सिर्फ सीट पे इलेक्शन, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब कोई भी सीट ऐसा ना हो जिस पे इलेक्शन लड़ा जाए, चाहे आम आदमी पार्टी लड़ रही हो चाहे कांग्रेस, सभी कार्यकर्ताओं एकजुट होकर देश को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ना है, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए इलेक्शन लड़ना है। हरियाणा में बात करें तो कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, लेकिन जो बाकी 9 सीटें हैं वो गई हैं कांग्रेस पार्टी के हिस्से में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे में कितनी सीटें मिल रही हैं। मेन है कि देश सर्वप्रिय का देश के लिए क्या हो रहा है। कई बार हमें अपने हितों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हो सकता है हम एक सीट पे भी ना आते तब भी हम सेक्रीफाइस करते। जब अलायंस बनता है तो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखे जाते, उसमें इंटरेस्ट देखा जाता है देश का। तो जो हमें कुरुक्षेत्र की सीट मिली, हम कुरुक्षेत्र पे लड़ेंगे। और चंडीगढ़ और पंजाब, देखो चंडीगढ़ के अंदर ये जो सीट गई है शेयरिंग के अंदर, मेयर हमारा बना है, लेकिन जो ये लोकसभा की सीट है ये कांग्रेस पार्टी के को दी गई है और कांग्रेस पार्टी को ही मतलब दोनों मिलके उस अलायंस के अंदर जिताने का काम करें। चंडीगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस के हिस्से में देखो मैंने बोला है कई बार क्या होता है कि ये मत सोचो कि मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ कहाँ पे कमज़ोर हूँ। कई बार हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जब तक हम सेक्रीफाइस की स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे कभी भी कोई अलायंस सिर्फ अपने हित के लिए बनेगा, वो अलायंस कभी नहीं चल सकता। जो चंडीगढ़ की जो सीट है वो इसका एग्जाम्पल है। और गुजरात की यदि बात करें, गुजरात में सीट शेयरिंग कैसे हुई है, और महाराष्ट्र में और भी कहाँ कहाँ आप लोगों की सीट शेयरिंग, आपके पास कोई जानकारी है? हाँ, गुजरात की 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी लगेगी, बाकी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। गोवा के अंदर फिर हमने सेक्रीफाइस किया, 2 हमारे कैंडिडेट थे, हमने सेक्रीफाइस करके वो सीटें जो भी शेयरिंग के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने जो भी डिसाइड किया आपस में बैठ के जो तालमेल बना है, गोवा की दोनों सीटें हमने सेक्रीफाइस की। और कोई से राज्य में आप लोगों को कोई शेयरिंग मिली है, सीट शेयरिंग? देखो मैं कह रहा कि अभी तो जो मेरे सामने जो समीकरण आए यही आए हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी लड़ रही है, उसका देखते हैं अभी क्या होगा, उसका मेरे को अभी पूरा फार्मूला नहीं आया है। दर्शकों आपको बता दें, जो सीट शेयरिंग हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, जो इंडिया गठबंधन दूसरे दल भी हैं, लेकिन आम आदमी और कांग्रेस पार्टी की जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, यह हरियाणा में सीट शेयरिंग के तहत कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, और जो 9 सीटें हरियाणा में, कुल 10 सीटें हैं, 9 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। और इसी तरह से गुजरात की आप बात करें तो गुजरात में इस समय 2 सीटों पर जो सीट शेयरिंग हुई है, सीट शेयरिंग में हिस्सा मिला है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। और जो गोवा की बात आ रही है, जैसे गोवा की बात आई तो गोवा में आम आदमी पार्टी ने वहाँ जो अपना क्लेम है वो छोड़ दिया, वो कांग्रेस को दे दिया वहाँ। इसी तरह से पूरे देश में मिल कर के जो इंडिया गठबंधन की शोर उठ रहा था कि इंडिया गठबंधन का गठबंधन सीट शेयरिंग के तहत उनमें झगड़ा चल रहा है, वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो सीट शेयरिंग है वो हो चुकी है। इसी तरह से जो बिहार की बात करें, बिहार में राजग और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश में चल रहा है। महाराष्ट्र में भी जो वार्ता है वो चल रही है, जैसी हमारे पास सूचनाएं हैं। इसी तरह पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है वो सीट शेयरिंग के तहत चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, इन चुनाव में एक बहुत बड़ी बात जो उभर करके ये आ रही है, जो भाजपा एनडीए गठबंधन है, भाजपा की जो लीड जिसको भाजपा कर रही है, नरेंद्र मोदी जिसको लीड कर रहे हैं, उस गठबंधन में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भाजपा से ये जो इंडी गठबंधन है वो डरे हुए हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक है? अनिल जी, हम जानना चाहेंगे, क्या आप लोग डरे हुए हैं या उनमें भी इसी तरह के गठबंधन है, उनमें भी इसी तरह की पार्टियां शामिल है? देखो पहले तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, उसके हर एक कार्यकर्ता का इतिहास रहा कि वो कभी डरा नहीं। जो कार्यकर्ता डरता है वो आम आदमी पार्टी में आ ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आम आदमी पार्टी में जो भी आता है वो विचारधारा से प्रभावित होकर आता है और उसका एक ही मकसद होता है, देश की सेवा करना, देश के लिए काम करना। डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे बहुत से नेताओं को इन्होंने अंदर डाला हुआ है, पर वो नेता कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, वो साफ छवि के नेता है। आपने देखा है पहले बहुत से नेता बीजेपी पार्टी के अंदर आए हैं, उन पे बहुत से एलिगेशन लगे थे, आज एलिगेशन लगता है कल शामिल होते हैं, कल मुख्यमंत्री या वाइस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी कोई डरने वाली पार्टी है ही नहीं।
बाकी बात करते हैं अलायंस की। अगर अलायंस के अंदर आप काउंट करेंगे, जितना गठबंधन में अलायंस के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी पार्टियां हैं उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब डबल नहीं तो कह सकता, तो ऑलमोस्ट डबल के करीब बीजेपी पार्टी के अलायंस में पार्टियां होंगी। ऐसा नहीं है कि अलायंस सिर्फ एक ही सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है या कांग्रेस ने किया या इंडिया गठबंधन है। ये दोनों तरफ से हमेशा जो अलायंस है, कोई आज नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से चलता आया, पार्टियों ने अलायंस किया है और हमेशा करती रहेंगी। क्यों क्षेत्रीय पार्टियों को भी साथ में लेके चलना है। क्षेत्रीय पार्टियों पे इतना वर्चस्व नहीं होता है कि वो नेशनल लेवल पे लड़ चुके हैं, उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो जो ये गठबंधन है, ये जो गठबंधन है, ये देश के हित के लिए किया गया है। वो सभी पार्टियाँ, ऐसा नहीं है बीजेपी हो चाहे अपनी इंडिया हो, दोनों के पर अलग अलग अपने अलायंस पार्टनर हैं, उसी के तहत वो लड़ रहे हैं। फ़र्क इतना है कि कौन अपने हित को सेक्रीफाइस करता है, कौन देश के लिए काम करता है या नहीं करता। कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन जो अपने हित है वो त्याग करके राष्ट्र की बात कर रहा है। ये जो आप लोगों ने गठबंधन किया है, ये गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सरेआम आरोप है कि आप लोग डरे हुए थे, ईडी से डरे हुए थे, घोटाले बहुत सारे किए हुए, जैसे प्रधानमंत्री जिक्र रोजाना कर रहे हैं, इसलिए उन घोटालों से डर के, कार्रवाई से डर करके सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग सब देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में जितना जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, विपक्षी पार्टियों के ऊपर कभी सीबीआई की रेड, कभी ईडी की रेड, उनको दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उनके डर के कारण अलायंस हुआ है। अलायंस तो सत्ता पार्टी का भी है, उनका इंडिया गठबंधन है, विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस किया है। ये तो सब पार्टी करती है, चाहे सत्ता है चाहे विपक्ष है। तो आपको लग रहा है कि जनता में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, सिर्फ यही लोग गठबंधन कर रहे हैं, और जो दूसरी पार्टियां, जो इंडिया ये एनडीए पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी है, क्या ये लोगों में ऐसा मैसेज छोड़ रहे हैं, भाई ये तो सिर्फ एक पार्टी है, इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां, वो सब डरे हुए लोग हैं? देखो, आज की डेट में जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब कुछ नज़र आता है। अगर वो चाहे मेन चैनल देखे ना देखे टीवी पे, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ दिखाने का काम करता है। अभी आप डाल के देखिए कि बीजेपी के पास जो अलायंस पार्टनर, नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने हैं, और इंडिया अलायंस के बाद नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने हैं, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास नंबर ऑफ़ पार्टनर ज़्यादा हैं और इंडिया के पास अलायंस पार्टनर कम है। तो ये तो हमेशा जो अलायंस, जो ये कहने वाला नैरेटिव, आप कुछ भी बनाने की कोशिश करें, अभी नैरेटिव बनाया जा रहा है 400 सीटों के पार। क्या कोई ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसे भविष्यवाणी मुझे भी बता दे 400 सीटों के पार कैसे कोई जा सकता है? एनडीए की 400 बता रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की 370 पार बता रहे हैं। देखो, मैं कह रहा कि पहले हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ था, ये ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इलेक्शन लड़े जाते हैं, सिर्फ इलेक्शन सिर्फ इस पे नहीं लड़ा जाता कि पैसे पे लड़ा जाएगा, या इलेक्शन सिर्फ ग्राउंड लेवल पे, तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। और इस इलेक्शन के अंदर अभी साइकोलॉजिकल फाइट चल रही है। 400 तो आम बंदा सोचता है इनकी तो 400 आ रही है, क्या इसको मतलब आपको सीधा सीधा लग रहा है जनता को भ्रमित किया जा रहा है? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। 400 नहीं आने वाली, आप मैं यही हूँ और आप भी यही हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो अलायंस पार्टनर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, जो अलायंस का पार्टनरशिप हुई है, अलायंस गठबंधन बना है, और ये आप देखोगे क्या चेंज होने वाला है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं, भाई ये जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, इस इंडिया के गठबंधन में जो सीट शेयरिंग हो चुकी है और इलेक्शन की अभी थोड़े दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग क्या मानते हैं? इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर, और जहाँ जहाँ भी अन्य पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा और मिलकर सरकार बनाएगा। लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह, उनको लोगों के मुद्दे और जो विकास, जो हमारा विकास से जो पटड़ी उतर चुकी है, वो विकास कार्य किए जाएंगे। आज जो देश के अंदर हालात हैं, आज विकास तो प्रधानमंत्री कह रहा है, भाई विकास तो 70 साल में जो नहीं हुए, 75 साल में नहीं हुए, हमने करा दिए हैं वो 10 साल। वो तो देखो हर आदमी कहता है, हर लीडर की ये होती है, लेकिन आप अगर जो देखेंगे हरियाणा के अंदर देख लो, आप हरियाणा स्टेट की मैं बात करता हूँ, आज व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, हर आदमी सड़कों पर है। विकास कहाँ है? बाज़ार के अंदर काम धंधे नहीं है, हर आदमी अपने काम के लिए धक्के खा रहा है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कागज़ उठा के कहीं ना कहीं उसका वो किसी दफ्तर के धक्के ना खा रहा हो। ये देखिए, इस समय जो ये इंडी गठबंधन हुआ और हरियाणा में जो सीट शेयरिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो चुकी है, इसका जो परिणाम आएगा, सकारात्मक परिणाम,
होने का दावा किया जा रहा है। ये कितने सकारात्मक होंगे तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन इन जो सीट शेयरिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में हुई है, इससे विपक्ष मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं और आने वाला जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कड़ी टक्कर देने के दावे हो रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है दोनों दलों का के नेताओं का, और ये उत्साह बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब दोनों पक्ष मजबूत होंगे तो चुनावी टक्कर का आनंद तभी आता है। आप देखते रहिए जनता तहलका, मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।